इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कल ANM का रिजल्ट जारी हुआ था और जिसकी कट ऑफ देखकर सबको हैरानी होगी कि कट ऑफ इतनी कम कैसे गई है। तो उसके बारे में चर्चा करूंगा कि ANM की कट ऑफ इतनी कम क्यों गई है और क्या GNM की भी कट ऑफ इतनी कम जाएगी, उसके बारे में ही चर्चा इस वीडियो में करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही 14 तारीख को आपके GNM का रिजल्ट आएगा तो उसकी भी कट ऑफ के बारे में चर्चा, मार्क्स का फॉर्मूला कौन से जिससे आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हो, उसमें कितने स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रोक दिया गया यानी कि रिजल्ट अब उनका जारी नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया गया है, और भी चर्चा कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, सभी की चर्चा करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ANM में अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपके क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में रोल नंबर में आपका नाम आया है, और अगर आपने GNM का एग्ज़ाम दिया तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित करवाए गए थे, ANM GNM सूचना सहायक, कृषि प्रेषक, जूनियर अकाउंटेंट, CHO और संगणक। उनमें से ANM का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब पीछे बचे 6 एग्जाम, इनमें से 2 एग्जाम का रिजल्ट 14 तारीख को जारी होगा, जिसमें एक तो आपका GNM का होगा और दूसरा हो सकता है कृषि प्रवेशक हो या फिर आपका कोई और भी एग्जाम हो सकता है। तो चलिए वीडियो में बताता हूँ ANM की कट ऑफ इतनी कम क्यों गई है। सभी को देखकर हैरानी हो रही है कि नॉन TSP में भी जो जनरल की कट ऑफ है आप देख सकते हो 108 गई है, और OBC की कट ऑफ आप देख सकते हो OBC की कट ऑफ सिर्फ 84 गई है। और जो ये स्क्रीन पर आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ये मार्क्स आपके 400 में से, क्योंकि पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था, पेपर आपके 400 नंबर का था और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, और क्वेश्चन खाली छोड़ने पर आपका 1/3 नंबर भी काट लिया जाएगा, जैसा कि आपको मालूम है 5 ऑप्शन था। अब बात करता हूँ कि कट ऑफ इतनी कम क्यों गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो कट ऑफ कम रहने का सबसे बड़ा कारण है कि ये ANM भर्ती परीक्षा है, इसमें सिर्फ महिलाएं अभ्यर्थी ही भाग ले सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं। ANM सिर्फ महिलाओं के लिए होती है, GNM में महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ANM सिर्फ किसके लिए होती है? महिलाओं के लिए होती है। तो ये जो भर्ती परीक्षा आपके है 3058 पदों पर आयोजित करवाई गई थी। कितने पदों पर? 3058 पद। इसमें से नॉन TSP की बात करें तो नॉन TSP के 2770 पद थे और TSP के 288 पद थे। अब आप देख सकते हो 3058 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और इसमें टोटल आवेदन है वो आपके 18,816 अभ्यर्थियों ने किया था। इतनी महिलाओं ने आवेदन किया था और इसमें भी परीक्षा देने इससे भी कम गए थे। और आपके जो कल जो दोगुना की कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी उसमें कितने अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, तो आप देख सकते हो 18,816 ने तो आवेदन किए थे और इसमें भी कुछ स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। और नॉन TSP में कल जो दोगुना की लिस्ट आई थी उसमें उन्होंने 5,620 स्टूडेंट को शामिल किया था और TSP की जो लिस्ट थी उसमें उनको 512 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। इस तरह से ये टोटल आपके हो गए 6,212 और 495 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट रोक दिया गया। अब उनका रिजल्ट जारी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर में 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़े हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा इंस्ट्रक्शन में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा अगर आपने OMR में खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा, आपका जारी नहीं किया जाएगा। तो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 10% यानी 10 क्वेश्चन, तो 495 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े थे। फिर चाहे आपने 70 क्वेश्चन भी सही क्यों नहीं किए हैं तो भी आपका परिणाम है वो जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने भले ही 70 के 80 क्वेश्चन सही कर दिए हो लेकिन अगर आपने 10 से ज़्यादा खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और 10 से कम खाली छोड़ने पर आपका 1/3 के हिसाब से नंबर है वो काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से इसको भी ऐड करके देखें तो टोटल 6,707 अभ्यर्थी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो टोटल इसमें एक तो पद ज़्यादा है और आवेदन है वो कम ही हुए थे, 18,000 के करीब आवेदन हुए। तो पर सीट कंपटीशन भी देखा जाए तो लगभग आपके मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट ने एग्ज़ाम भी तो नहीं दिए थे, तो लगभग देखा जाए तो 6 से 7 एक सीट के लिए अभ्यर्थियों में फाइट थी। कितनी थी? 6 से 7।
इसलिए इसकी कट ऑफ इतनी कम थी, क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाएं कैटेगरी की ही शामिल थी। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ सभी में जनरल कैटेगरी को खाली किया गया है, क्योंकि इसमें पुरुष अभ्यर्थी शामिल नहीं थे। अब जीएनएम की कट ऑफ की बात करें तो जीएनएम की कट ऑफ इतनी कम नहीं जाने वाली है। एएनएम का भी पेपर लेंथी था, जीएनएम का भी पेपर लेंथी था, जीएनएम का पेपर भी बहुत हार्ड था, लेकिन उसकी कट ऑफ इतनी कम भी नहीं रहने वाली, क्योंकि जीएनएम के जो आवेदन है टोटल 71,474 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, और इसमें जो पद है वो एएनएम की तुलना में कम है। एएनएम में 3058 है, जिसमें नॉन टीएसपी के 2770 और टीएसपी के 288 है। लेकिन जीएनएम में आपके जो पद है वो 2338 है, जिसमें से नॉन टीएसपी के है 2118 और टीएसपी के आपके 220 है। इसमें आपके पुरुष अभ्यर्थी भी भाग ले रहे हैं और महिला अभ्यर्थियों ने भी भाग लिया है। टोटल आवेदन 71,474 ने किया है। इसलिए जो जीएनएम की कट ऑफ है वो आप मत सोचना कि एएनएम जितनी कम जाएगी उसकी ठीक ठाक कट ऑफ जाएगी। तो ये थी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब किए, क्योंकि बाकी के जो भी रिजल्ट आपके 6 भर्तियों के रह चुके हैं, जीएनएम, सूचना सहायक, संगणक, सीएचओ, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि प्रयोजक, उनकी भी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।